सदियों से भारतीय उपमहाद्वीप की कहानियां अनगिनत रहस्यों से भरी हुई हैं। लेकिन पाताल लोक के गहरे अंधकार में दो ऐसे दिव्य सर्प निवास करते हैं जो न केवल शक्तिशाली हैं बल्कि स्वयं सृष्टि के संतुलन के प्रतीक हैं। नागराज शेषनाग और उनके अनुज वासुकी नाग। ये दोनों नागा माता कद्रू और अर्षि कश्यप की संतानें हैं, लेकिन इनकी नियति और कर्म इन्हें ब्रह्मांड के दो प्रमुख देवताओं भगवान विष्णु और भगवान शिव से जोड़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शेषनाग की, जिन्हें अनंत या आदिशेष भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शेषनाग का निवास क्षीर सागर, दूध का महासागर में है, जो बैकुंठ लोक के पास स्थित है। यहीं वे अपने विशाल और अनंत फनों का आसन बनाकर भगवान विष्णु को विश्राम प्रदान करते हैं। हालांकि उनका मूल निवास पाताल लोक में भी माना जाता है, जहां वे अपने हजारों फनों पर संपूर्ण पृथ्वी के भार को धारण करते हैं। उनका शेष नाम दर्शाता है कि प्रलय के बाद भी जो शेष रह जाता है वह वही अनंत शक्ति है। शेषनाग की अमृता का रहस्य उनकी सेवा और भक्ति में छिपा है। जब उनके भाइयों ने माता कद्रू के छल कपट का साथ दिया तो शेषनाग ने अपने परिवार को त्याग कर घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान दिया कि वे सृष्टि के अंत तक अमर रहेंगे और धर्म का पालन करते हुए भगवान विष्णु की सेवा करेंगे। यही कारण है कि वे हर युग में भगवान राम के लक्ष्मण और भगवान कृष्ण के बलराम बनकर अवतार लेते हैं। उनकी अमरता अनंत काल और कर्तव्य का प्रतीक है। और अब उनके छोटे भाई वासुकी नाग, ये वह सर्प हैं जिन्हें संसार त्याग और परिवर्तन के प्रतीक के रूप में पूजता है। शेषनाग के समान वासुकी का भी निवास नागलोक में माना जाता है, जहां वे नागों के राजा के रूप में पूजे जाते हैं। हालांकि उनका सबसे प्रसिद्ध स्थान है कैलाश पर्वत, जहां वे भगवान शिव के सबसे प्रिय सेवक और आभूषण के रूप में उनके गले में लिपटे रहते हैं। यह वासुकी की महान भक्ति का प्रमाण है। वासुकी की अमृता का सीधा संबंध उनकी समुद्र मंथन की पौराणिक भूमिका से है। जब देवता और असुर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करने लगे तो उन्होंने वासुकी नाग को ही रस्सी के रूप में प्रयोग किया। इस मंथन के दौरान वासुकी ने प्रचंड पीड़ा सहन की। इस महान सेवा, त्याग और पीड़ा को सहन करने के कारण ही वासुकी को दिव्य अमृता प्राप्त हुई और वे सदा के लिए शिव के गले में स्थान पाकर पूजनीय हो गए। वासुकी के मस्तक पर नागमणि भी सुशोभित है, जो उनके राजा होने का प्रतीक है। शेषनाग और वासुकी नाग, ये दोनों सर्प केवल भाई नहीं बल्कि सृष्टि के दो स्तंभ हैं। उनकी अमरता किसी जादुई शक्ति का परिणाम नहीं, बल्कि अपने धर्म कर्तव्य के प्रति उनकी अविचलित निष्ठा का फल है। ये गाथाएं हमें सिखाती हैं कि सबसे बड़ी शक्ति स्वयं की सेवा और त्याग में निहित है।